pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन। यही था फॉर्मूला। जल्दी से फॉर्मूला लिखिए। तो अब आगे के जितने भी लेक्चर होंगे 1 2 3 उन सब में हमें H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी है। वो जैसे ही निकाल लेंगे उसका लॉग ले लेंगे, पीएच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। कल मैंने आपको वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग एसिड का H प्लस की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया था। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे मान लीजिए H प्लस की कंसंट्रेशन ना दी हो, OH माइनस की कंसंट्रेशन दी हुई है, अगर H प्लस की दी हुई है कंसंट्रेशन तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। और OH माइनस की कंसंट्रेशन दी हुई है तब क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? यस, हम तब यही फॉर्मूला लगा करके क्या करेंगे? POH निकाल देंगे माइनस लॉग POH। ठीक है ना। यह एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था KW वाला। KW इज इक्वल टू H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन है। और अगर हमारा टेम्परेचर 298 केल्विन है तो KW की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 14 है। तो ये क्या हो जाएगा? OH माइनस की कंसंट्रेशन मुझे निकालनी है तो यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन से मैं डिवाइड कर दूंगा तो OH माइनस की आ जाएगी। बोलिए। और अगर मैं H प्लस की कंसंट्रेशन चाहता हूं, वो दोनों में से एक तो देनी पड़ेगी ना एग्जामिनर को, तो मैं क्या करूंगा? OH माइनस की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। बोलो, यहां तक सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। सिर्फ ये फॉर्मूला एक छोटा सा है, ये हमको आना चाहिए। तीसरी चीज मैंने क्या बताया था? लॉग के बारे में बताया था। लॉग कैसे निकालते हैं? तो लॉग की कुछ वैल्यू मैंने लिखाई थी। क्या क्या लिखाई थी बताइए। एक तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो इसका मैं लॉग लूं तो क्या हो जाएगा? लॉग y इज इक्वल टू इसका लॉग लूंगा तो लॉग x की पावर n। ये किसके बराबर हो जाएगा? पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, n इंटू लॉग x। जल्दी से ये वाला फॉर्मूला लिखिए, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ। दूसरा, y इज इक्वल टू a इंटू बी है। जी मैम। अच्छा, चलो ठीक है। तो उसको रिकॉर्डिंग बोलना देख लीजिए। अगर इसका लॉग लूं तो क्या हो जाएगा? बताओ प्रियंका। हाँ, लॉग ए प्लस लॉग बी। मल्टीप्लीकेशन में तो ऐसे ठीक है। ये सब याद रहना चाहिए। और अगर डिवीजन में y इज इक्वल टू ए अपॉन बी है तो क्या हो जाएगा? लॉग y इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। सिर्फ लॉग के छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, ये हमको आना जरूरी है, तभी हम पीएच निकाल पाएंगे, क्योंकि पीएच के फॉर्मूले में लॉग है। लिखिएगा सबने। आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, जिन लोगों ने कल अटेंड करी थी। चले बढ़ जाऊं आगे।
अरे एक आध बार वीडियो भी देख लिया करो, मेरा व्यूज बढ़ जाएगा है। इतनी मेहनत से रिकॉर्ड होता है फिर अपलोड होता है। हो गया। चलो अब देखो, अगर एल एन एक्स लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं लॉन एक्स, ठीक है, लॉग की बजाय लॉन एल एन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इस लॉग का बेस ई है। बेस क्या है? ई। ई क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। इसका आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा। अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू ई की पावर x है ऐसे, तो ये वही एक्सपोनेंशियल है, ठीक। और x और y के बीच में मुझे ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ देखा है कैसा बनता है? तो y की वैल्यू जो है x के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? एक्सपोनेंशियली। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। x थोड़ा सा बढ़ा और y एकदम से बढ़ गया। कहते ना यार ये तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो गया या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो गया, तो वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा आता है। ये ग्राफ भी पता होना चाहिए, नोट्स में बना के रखो इसको। ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू ई की पावर x, ठीक है। और अगर ग्राफ मैंने ऐसा बना दिया तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस x, ठीक है। अभी रिवर्स इसको लॉग अभी यही ग्राफ होता है, ठीक है, और माइनस है। क्लियर हो गई बात? तो ln x लिखा हुआ है उसको log ex भी लिख सकते हैं, और log बेस 10 x इंटू 2.303 ये लिख सकते हैं। तो इसको मैं आगे कर दे रहा हूं यहां। छोड़ 2.303 log x बेस 10। ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है, तो तीनों आनी चाहिए आपको। अगर बेस 10 करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो log बेस ई जो है वो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो ये तो हो गए फॉर्मूले। अब दो चार वैल्यूज मैंने लॉग की बताई थी। क्या बताई थी? लॉग अगर बेस 10 ही की वैल्यू से आएगी, 1 है तो ये होता है 0, ठीक है। लॉग अगर बेस 10 है और अगर 2 है तो ये होता है 0.3। लॉग बेस 10 है और 3 है तो क्या होता है? 0.47। वेरी गुड। लॉग 4 की वैल्यू क्या होगी? 2 से मल्टीप्लाई होगा 6। इसको मैं 4 को कैसे लिख सकता हूं? नमीर क्या कर रहे हो? तो बड़ा ना तुम मैसेज देख रहे हो?
कितना इंपॉर्टेंट मैसेज था कि क्लास में तुम देख रहे हो। तो log 4 को कैसे लिखेंगे? log 2 की पावर 2, तो ये log 2 इंटू log 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, क्योंकि log 2 की वैल्यू 0.3 है, तो 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी log 4 मुझे पता है तो log 2 पता है तो log 4 की वैल्यू ऑटोमेटिक आ गई। log 5 की वैल्यू क्या थी? log 5 की 0.7, ठीक है। log 6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? निकालो। हाँ बोलिए। हाँ, ऐड नहीं मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? log 2 इंटू 3, 2 की भी वैल्यू मुझे पता है और 3 की भी पता है, log 7 की वैल्यू क्या थी? 0.875, ठीक है। log 9 हमें पता है, log 10 पता है, log 11 क्या थी? 1.04। ये कुछ वैल्यूज है जो हमारे नोटबुक में लिखी होनी चाहिए। तो log 6 कैसे निकलेगा? 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 में क्या लगता है? log 2 प्लस log 3, यानी इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू? 3 4 7। मल्टीप्लाई होता तो ऐड होता है ना log में, पीछे कहाँ बताया? ये रहा, y इक्वल टू a इंटू बी है। जब log लेंगे तो क्या हो जाएगा? log a प्लस log b। डिवाइड होता है तो क्या होता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यही तो बताया था। ये रहा, इसका जब log लूंगा तो क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा log y, इधर आ जाएगा log a इंटू बी, तो log a इंटू बी क्या हो जाएगा? log a प्लस log b, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन जो है लिखिए, क्वेश्चन इज NH4OH, ये कैसा बेस है बोलिए? तो बेस है ये, और दूसरे कैसा है ये? स्ट्रॉन्ग है वीक है? मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है NH4 कैसा बेस है। स्ट्रॉन्ग में NaOH, KOH, ये सब आते हैं स्ट्रॉन्ग में। ये तो वीक बेस है, बहुत वीक है, वीक नहीं बहुत वीक है, ठीक है। इसकी दी हुई है नॉर्मेलिटी, इसकी क्या दी हुई है? नॉर्मेलिटी 0.002 नॉर्मल, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, लिखिए। एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है 2%, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या दिया हुआ है? 2% अल्फा। क्या कह रहा है? फाइंड दी pH ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन चलिए लिखिए दोबारा में। ए सॉल्यूशन इज हैविंग 0.002 नॉर्मल, 0.002 नॉर्मल
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हो गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2%, find the degree of dissociation alpha is 2%. Find the pH of solution. Find the pH of solution. करिए, 2 मिनट का टाइम है। कोई चीज 2% है, किसी के 2% मार्क्स आए, क्या मतलब हुआ? है? तो 2% का मतलब क्या होगा? 100 में से 2, 100 में से 2 ही तो होते हैं। तो अल्फा क्या होता है? अल्फा की डेफिनेशन बोलो जल्दी से। क्या थी? कल बताई थी मैंने, बताओ। क्या पूरी बात बताइए। वो डिसॉल्व की बात ही नहीं है, डिसोसिएट की बात है। 1 मोल डिसॉल्व डिसोसिएट नहीं है। हाँ, क्या बताइए। हाँ, अल्फा की वैल्यू क्या होती है? तुम बताओ फ्रेंड्स, फॉर्मूला फॉर्मूला बताओ, चाहे अल्फा क्या होता है ये बताओ। टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मतलब जितने मोल्स खुलते हैं अपॉन जितने मोल्स ये फॉर्मूला लिखवाया है, चेक करो। है अल्फा का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय या इन 1 मोल। एक मोल में से कितने मोल टूटे, इसी को तो अल्फा कहते हैं। कितनी मतलब डिटेल में लिखवाया है, चेक करिए। जहां पे अल्फा सिखाया था वहां पर कल भी क्वेश्चन कराए थे, बिल्कुल शुरू। कहाँ है तुम्हारा? तुम छुट्टी बीच में नाका मारे हो क्या? तुम दिखाना। ये है एक 100 में से 1 टूटा तो 1/100, ये परसेंटेज में आएगा। 100 में से 2 टूटा 2%, 5 टूटे तो 5%, 10 टूटे तो 10%, और 1 में से अगर लेंगे तो वो नंबर में आएगा, वो परसेंटेज नहीं कहलाएगा। वो भी लिखवाया था।
वही तो मैं देख रहा हूँ और भी हाँ फैक्टर वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितने आयन निकालेगा, कितने आयन रिलीज करेगा। तो ये NH4OH है, तो ये जब आयोनाइज होगा तो कितने आयन निकालेगा? NH4 प्लस एंड OH माइनस, तो एक आयन निकालना है, एक आयन निकालना है। तो इसका मतलब इसका X क्या हो गया? इसका X हो गया 1। तो नॉर्मेलिटी मुझे दी हुई है, कितनी दी हुई है नॉर्मेलिटी? 0.002 इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1x की वैल्यू 1 आ गई। तो यहां से मोलैरिटी भी मेरी कितनी आ गई? वही आ गई 0.002 मोल पर लीटर, इसकी यूनिट होती है। नॉर्मेलिटी यूनिट क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम। तो मोलैरिटी आ गई मेरी, ये कंसंट्रेशन। मोलैरिटी को ही हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है। हाँ, दूसरी चीज मुझे अल्फा जो है इस बार किसमें दिया हुआ? परसेंटेज में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 मोल टूट रहे हैं किसमें से? 100 मोल में से। परसेंटेज का मतलब यही होता है ना, 100 में से इतना हो रहा है। तो अगर मैं 1 मोल में से पूछूं तो 100 से डिवाइड कर दो। 100 में से 2 टूट रहे हैं, तो 1 में से डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा? 0.002। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। बोलो ये बात यहां तक सबको समझ में आई? हाँ 0.0, यस। जीरो पॉइंट जीरो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये आ गया। अब क्या है? अब तो बाकी का सब सेम है। तो अगर 1 मोल होता तो कितने टूटते? 0.02 टूटते। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं, पहले इक्वेशन लिख देता हूं इसकी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, NH4OH कैसे ब्रेक होगा? बोलिए। NH4 प्लस एंड OH माइनस, ये ब्रेक होगा जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है। तो मेरी कंसंट्रेशन कितनी है? दी हुई है 2 × 10⁻⁻3। ये है कंसंट्रेशन, ये तो निकाली है मैंने, इसको मैंने अब पावर में लिख दिया। भाई जितना डेसिमल ले जाऊंगा उतनी पावर माइनस में बढ़ जाएगी। 3 डेसिमल उधर ले गया तो 3 बढ़ गई। ये बात सबको समझ में आ गई है जनाब? -3 कैसे आया? तो टाइम t इज इक्वल टू पे ये पूरा का पूरा रहेगा और ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। t इज इक्वल टू 0 पे अभी तो शुरू हो रहा है ना प्रोसीजर, और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻3, हाँ, माइनस कितना टूट जाएगा? अल्फा टूट जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? अल्फा टूटेगा। लेकिन 1 में से अल्फा टूटेगा ना, और यहां पर कितना है? यहां पर तो ये है, तो जितना है उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा से। भाई 1 में से हमने क्या सीखा था? 1 में से अल्फा टूटा तो 2 में से 2 अल्फा, 3 में से 3 अल्फा, x में से x अल्फा। तो 2 × 10⁻⁻3 में से कितना टूटेगा? 2 × 10⁻³ × अल्फा।
बोलिए यही हो जाएगा। और अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू उसकी वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर -2। बोलिए अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी? 2/100 आई थी ना, यानी 0.02 आई थी ना, यानी 2 इंटू 10 की पावर -2। बोलो, लिखो इसको जल्दी से करो। अब वहां पे अल्फा की बताओ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? यहां पर देखिए, मान लीजिए ये C कंसंट्रेशन है, तो इसमें से कितना टूटेगा? C अल्फा टूटेगा। तो कितना बनेगा ये? C अल्फा ये बनेगा, C अल्फा ये बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एक से एक बन रहा है ना, तो इसलिए जितना टूटेगा उतना ही बनेगा। वही चीज वहां पे लिखिए। कितना टूट रहा है? 4 इंटू 10 की पावर -5। इतना डिसोसिएट कर रहा है, तो कितना बनेगा? 4 इंटू 10 की पावर -5 अमोनियम आयन बनेगा, और 4 इंटू 10 की पावर -5 क्या बनेगा? हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन आ गई। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे पीएच का और आंसर आ जाएगा। तो लगाओ फॉर्मूला, लगाइए फॉर्मूला। पीएच का फॉर्मूला क्या है? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस है, लेकिन हमें तो OH की कंसंट्रेशन मालूम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? OH निकालना पड़ेगा। OH निकालने का भी मैंने शुरू में बताया था, ये देखिए कैसे निकालेंगे। H प्लस OH से इस वाले फॉर्मूले से है, तो ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए वहां पे। क्या हो जाएगा? H प्लस की कंसंट्रेशन बराबर होता है Kw डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वाटर डिवाइडेड बाय OH माइनस की कंसंट्रेशन। हो गई बात? तो ये क्या हो जाएगा? Kw की वैल्यू है 10 की पावर -14 और OH की कंसंट्रेशन कितनी है? 4 इंटू 10 की पावर -5। तो बताइए आंसर, बताइए क्या आ जाएगा? जल्दी से आप बताइए आंसर। क्या आंसर आया? 1/4 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो -9 हो जाएगा। 1/4 कितना होता है? 1/4 होता है 0.25। इसको मैं अगर 25 कर दूं, बोलिए, तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। -2 तो मैं इसको सीधा क्या लिख देता हूँ? 25 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -9। तो क्या हो गया आंसर? ये हो गया 25 इंटू 10 की पावर -11। आ गई कंसंट्रेशन है, यही आई सबकी। तो अब लॉग वाले फॉर्मूले में लग दीजिए। अब उसको सब लॉग का हम कर चुके हैं, खाली वैल्यू निकालनी है। करिए, लॉग के फॉर्मूले में रख के इसमें pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 25 इंटू 10 की पावर -11। करो, सॉल्व करो अपने आप, अभी आपको अपने आप करना। हाँ नमीर, हो गया? वो कंसंट्रेशन हमने निकाल ली H प्लस की, निकाल करके इस फॉर्मूले में निकालो क्या आएगी। सब वैल्यू में बता चुका हूँ, फॉर्मूले लगाना है। यहाँ देखो, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 25 और 10 की पावर -11, तो मल्टीप्लीकेशन वाला लगा दो रूल। माइनस क्या हो जाएगा? लॉग 25 प्लस
log 10 की पावर -11 आ गया। अब इसकी वैल्यू रखो, माइनस log 25 को कैसे लिख सकता हूं, log 5 की पावर 2, और ये पावर हो आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में, तो -11 मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो यहां क्या बच गया, log 10। चलो इसको आगे सॉल्व करो। तो माइनस वो पावर 2 है वो भी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, तो log 5 हो गया, -11, और log 10 क्या होता है, 1, तो ये मैंने 1 रख दिया। log 10 1 होता है ना, तो log 10 की जगह 1 रख दिया। ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट 1 होगा। अभी तो बताइए वैल्यू, अब इसको फर्दर सॉल्व करिए। तो log 5 की वैल्यू बदलान कितनी थी, 0.7, ठीक, यस 0.7, तो 2 इंटू 0.7 -11, सॉल्व करिए इसको माइनस साइन को अंदर में ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 11 तो हो जाएगा प्लस में, और ये माइनस में हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो 1.4, तो इसमें से कितना हो गया, 9.6, ये पीएच आ गया। तो ये सॉल्यूशन बताइए, एसिडिक होगा, बेसिक, पीएच 9.6 है, तो एसिडिक होगा, बेसिक होगा। लिख लिया, चले इसमें बताइए कौन सी चीज मुश्किल थी जो हमने नहीं की हुई, जो आप लोगों को दिक्कत कर रही है। कौन सी चीज, अल्फा हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है। मोल में से कितने मोल टूटे, तो अगर 1 लेंगे तो अल्फा हो जाएगा, 2 लेंगे तो 2 अल्फा, 3 लेंगे तो 3 अल्फा। परसेंटेज में दिया है तो 100 से डिवाइड कर दो तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद सारा रटा रटाया प्रोसीजर। अब जब तक ये आप लोगों को याद नहीं हो जाता, रट नहीं जाता, बिल्कुल एकदम क्रैम्प कर डाली, तब तक जो है वो ये, बाकी तो सिंपल यही फॉर्मूला लगाया मैंने, देखिए, और इसी फॉर्मूले को यूज करके बाकी ये H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल ली, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये मुझे किसकी कंसंट्रेशन दी हुई है, ये OH की दी हुई है, तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता था, देखिए एक, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही सेम चीज है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि अलग हट करके है तो वो भी बता देते हैं। तो ये मुझे कंसंट्रेशन किसकी दी हुई है, OH माइनस की, साथ के साथ लिखते रहिए, तो वो कितनी आई मेरी, 4 इंटू 10 की पावर -5, यही तो कंसंट्रेशन आई, इससे मैंने H प्लस की निकाल ली। तो मैं पीएच निकालने की बजाय POH निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, माइनस log 4 इंटू 10 की पावर -, POH निकाल लो, POH निकल जाएगी तो भी तो पीएच निकल जाएगी, इसका वैल्यू निकाल करके बताओ जल्दी से, सब लोगों को वैल्यू निकालनी है, हर किसी को, एवरीवन। चलिए देखिए,
POH। लॉग जब भी हम लेते हैं ये वाला फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन वाला लग जाएगा, लॉग A इंटू बी। क्या है फॉर्मूला है? लॉग A प्लस लॉग B, ये हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, माइनस ब्रैकेट में लॉग 4 प्लस लॉग 10 की पावर -5। बस अब इसको सॉल्व करना है। तो log 4 की वैल्यू तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, क्या आएगी 0.6, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई में आती है, तो -5 है तो -5 आएगा, +5 होता तो +5 आता, तो -5 log 10। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस अंदर ले लेता हूँ अब, तो ये हो जाएगा -0.6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये log 10 है, तो ये क्या हो जाएगा +5। तो 5 में से इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा 4.4। क्या आई है? POH आई। तो pH क्या होती है? pH होती है 14 माइनस POH। तो चेक करिए, 14 माइनस 4.4 तो कितनी आई? 9.6। वही सेम आंसर।